द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आइडिया। क्या तुम अपने डिसीजंस वाकई खुद लेते हो, या फिर तुम्हारे डिसीजंस पहले से ही तुम्हारे जीन्स, अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और ब्रेन की केमिस्ट्री डिसाइड कर देती है? ये डिबेट 2000 साल से भी पुरानी है। प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर जैसे एरिस्टोटल चॉइस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बात करते थे। बाद में फिलोसोफर्स और रिलीजियस थिंकर्स ने सवाल उठाया, अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स्ड है तो किसी को उसके एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे ठहराया जा सकता है? डिटर्मिनिज्म का स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। 17 से 18 सेंचुरी में साइंटिस्ट को लगने लगा कि यूनिवर्स एक जाइंट मशीन की तरह काम करता है। अगर किसी सुपर इंटेलिजेंट बीइंग को यूनिवर्स के हर पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और स्पीड पता हो तो वो फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है। इस आइडिया को सबसे फेमस तरीके से पेरे साइमन लैप्लांस ने रिप्रेजेंट किया था। उनका लॉजिक था, अगर यूनिवर्स फिक्स्ड लॉज फॉलो करता है तो फ्यूचर भी फिक्स्ड होगा, और अगर फ्यूचर फिक्स्ड है तो फ्री विल कहाँ से आई? फिर न्यूरो साइंस ने डिबेट और बढ़ा दिया। 1980s में न्यूरो साइंटिस्ट बेंजामिन लेवलेट ने एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने देखा कि ब्रेन में डिसीजन से रिलेटेड एक्टिविटी कुछ मिली सेकेंड पहले शुरू हो जाती और इंसान को लगता है कि उसने डिसीजन बाद में लिया। ये फ्री विल के खिलाफ सबसे फेमस साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट में से एक बन गया। लेकिन फिर ये डिबेट खत्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि लेवलेट के एक्सपेरिमेंट परफेक्ट प्रूफ नहीं थे। बहुत से साइंटिस्ट ने कहा, सिंपल फिंगर मूवमेंट और लाइफ डिसीजन अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेन एक्टिविटी का मतलब फाइनल डिसीजन होना ज़रूरी नहीं। कॉन्शियस माइंड लास्ट मोमेंट पर डिसीजन रोक भी सकता है। मतलब एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग था पर केस क्लोज नहीं हुआ। आज के टाइम में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस क्या हैं? नंबर 1, हार्ड डिटर्मिनिज्म। फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती, सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट का रिजल्ट है। नंबर 2, लिबर्टेरियन फ्री विल। ह्यूमंस जेन्युइनली फ्री चॉइस ले सकते हैं, हम सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन नहीं है। नंबर 3, कंपैटिबिलिज्म। आज का सबसे पॉपुलर व्यू है ये। यूनिवर्स कॉज एंड इफेक्ट फॉलो करता हो सकता है, फिर भी अगर तुम बिना ज़बरदस्ती के अपने डिज़ायर्स और रीजनिंग के बेसिस पर चूज करते हो तो प्रैक्टिकल सेंस में तुम फ्री हो। बहुत से मॉडर्न फिलोसोफर्स इसी पोजीशन को सपोर्ट करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है? यही वजह है कि डिबेट आज भी जिंदा है। साइंस अब तक फ्री विल को कॉन्क्लूसिवली प्रूव नहीं कर पाई। साइंस अब तक फ्री विल को कॉन्क्लूसिवली डिसअप्रूव भी नहीं कर पाई। फिलॉसफी, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजिस्ट अभी भी इस क्वेश्चन पर डिवाइडेड हैं, और इसीलिए ये आइडिया इतना कंट्रोवर्शियल है। क्योंकि अगर फ्री विल नहीं होती तो सक्सेस, फेलियर, क्राइम, पनिशमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखने का हमारा पूरा तरीका बदल सकता है। ये सिर्फ एक साइंटिफिक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि इंसान होना असल में मतलब क्या रखता है।